ये तो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है या फिर उनके आपस में फ़ॉरेन रिलेशन पे डिपेंड करता है। वो तो ऑस्ट्रेलिया के जब आई थिंक इंडिया ने कश्मीर की स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था तब भी ऑस्ट्रेलिया ने उनके फेवर में बयान दिया था। उनके साथ रिलेशन शुरू से अच्छे चले आ रहे हैं, तो ये इसमें कोई इतनी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि उनके लिए उन्होंने ऐसे कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर भी ये पोस्ट की थी कि यार मुझे तबीयत ना ठीक होने की वजह से आई वॉज़ नॉट एबल कि मैं वीडियो बना सकूं, लेकिन आज शुक्र है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर है और मैं मार्केट में आ चुका हूं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। और आज इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली वो टॉपिक ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने आपस में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था उसके ऊपर कल से डेवलपमेंट शुरू होने जा रही है, उसके ऊपर कल से अमल दरामद शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक के पास चलते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ये काम होने जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो इस सारी सिचुएशन में कहाँ पे स्टैंड करता है, पाकिस्तान के साथ कितनी कंट्रीज़ का अभी तक जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। अगर इंडिया की बात की जाए तो हर कंट्री जो है वो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और डिफरेंट किस्म के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करने के लिए क्यों रेडी है। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास और जानते हैं उनसे इस बारे में राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? हफीज़ गोंदल। हफीज़ गोंदल साहब क्या करते हैं? मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ और जॉब कर रहा हूँ अकाउंट्स मैनेजर। ये फाइनलिस्ट यानी कि पढ़े लिखे बंदे हैं, मुझे बात करने का बड़ा मज़ा आएगा। माशाल्लाह से मज़ा आएगा। सर जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बेसिकली वो सीए की फील्ड से ही थोड़ा सा रिलेट करता है और वो टॉपिक ये है कि अगर हम बात करते चलें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की, तो उनका एक एग्रीमेंट हुआ था फ्री ट्रेड के हवाले से आज से कुछ महीनों पहले। उसके ऊपर अब ख़बर ये सामने आई है कि उसके ऊपर जो अमल दरामद होगा वो कल से शुरू होने जा रहा है उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। तो क्या था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था कि वो एक दूसरे की कंट्री के अंदर जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी ट्रेड वगैरह करेंगे वो विदाउट एनी टैक्स होगा, और उसके अलावा जितनी भी वहाँ पे वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे वो भी विदाउट एनी टैक्स होगा। तो इस हवाले से वो कल से इसके ऊपर अमल दरामद करने जा रहे हैं। एज आ पाकिस्तानी अभी सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? इस सिचुएशन को हम क्या देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है अगर वो हो रही है। इंडियन भी हमारे भाई हैं, वो कौन सा हमारे दुश्मन है। अगर वो तरक्की कर रहा है तो उसे हमें खुश होना चाहिए, ना कि हम जेलसी में आके इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते रहें। हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते तो हमें दूसरों को दे के खुश तो कम से कम होना चाहिए ना। अगर ऐसी बात है कि वो फ्री ट्रेड कर रहा है, पहली बात ये कि मैंने ऐसा कुछ सुना तो है नहीं कि जो मैं इस बारे में बताऊँ। आप अगर अभी इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर वो फ्री ट्रेड हो रही है इसका फ़ायदा ही होगा उन्हें माशाल्लाह से। सर बात यह है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते चलें इस हवाले से इस पूरे सिनेरियो के अंदर, तो पाकिस्तान को अब कहाँ पे इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान कहाँ आता है पहले तो मुझे पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं डिफरेंट कंट्री आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान क्या करे। मैं यही बात आपसे करने जा रहा हूँ ना कि अगर हम इसी सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को रख के देखें तो पाकिस्तान के अभी तक किसी भी कंट्रीज़ के साथ इन द रिसेंट टाइम्स ये कोई भी खबर ऐसी सामने नहीं आई कि पाकिस्तान जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मुझे ये बताएं पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड कैसे कर सकता है? वो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट होने के दहाने तक पहुंच चुका हो वो दूसरे मुल्क उसके खिलाफ कैसे ट्रेड कर सकते हैं? वो अपना नुकसान क्यों करेंगे? पाकिस्तान में इस टाइम आपको भी पता होगा कि जब से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है पाकिस्तान के रिज़र्व कम होते जा रहे हैं, डॉलर बढ़ता जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। पहले श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो कोई भी मुल्क अपना पैसा यहाँ पे क्यों लगाएगा? अपना पैसा वो क्यों ज़ाया करेगा? अभी आज की ही खबर है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो हैं वो सिर्फ 6 बिलियन डॉलर रह गए हैं, जिसके अंदर से 3 बिलियन जो हैं वो सऊदी अरब के हैं और 2 बिलियन जो हैं वो चाइना के हैं। यानी कि हमारे पास अपना सिर्फ 1 बिलियन डॉलर इस टाइम। अच्छा, आपने ये खबर भी सुनी होगी कि कराची में पोर्ट पे कंटेनर खड़े हैं प्याज टमाटर वाले और हमारे पास एलसी ओपन कर बैंक एलसी ओपन नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास डॉलर ही नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोई चीज़ ख़रीद ले, उसके साथ कोई दूसरा मुल्क कैसे कोई ट्रेड कर सकता है? वो किस बेस पे ट्रेड करेगा? वो अपना नुकसान क्यों करना चाहेगा? इसके मुकाबले में अगर आप इंडिया को देखें तो माशाल्लाह वो तो बहुत तरक्की याफ्ता है, बहुत पैसा है उनके पास, उनके साथ वो करेंगे, हमारे साथ क्यों करेंगे? तो सर इसी वजह से आपको लगता है कि हर कंट्री जो है वो इंडिया को प्रेफर कर रहा है? क्योंकि एक तो इंडिया मार्केट बहुत बड़ी है। लेकिन ये बात मैं इस बात से मैं आपकी इख्तिलाफ करूँगा। अगर मार्केट बड़ी है तो जाहिर है फिर वहाँ पे चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। किस किस्म के चैलेंजेस हैं? देखें ना, मार्केट बड़ी है, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उस हवाले से चैलेंजेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। बाहर के मुल्क ने उनके साथ ट्रेड करनी, उसको इन चैलेंजेस का क्या लेना देना? उसको वो कंपटीशन होगा वहाँ के इंटरनल लोगों का। सर देखें ना, वहाँ के कंपटीशन मार्केट बड़ी है, उसी हवाले से अगर हम उनके फिर क्या नाम है पेस्टल एनालिसिस निकालें
तो पेस्टल एनालिसिस भी उनके जो हैं वो काफ़ी फिर कह लें डिफरेंट निकलते हैं। अगर हम उनकी डिफ्रेंशिएशन करें मार्केट की तो वो भी फिर काफ़ी डिफरेंट आ जाती है। मार्केट बड़ी है, फिर उसके ग्रुप्स भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। उसी हवाले से फिर एक बिजनेसमैन के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ उतने चैलेंजेस भी आ जाते हैं। तो बिज़नेस तो नाम इसी चीज़ का रिस्क का, जितने रिस्क है तभी वहाँ पे बिज़नेस डेवलप कर सकता है। तो मार्केट बड़ी है और वहाँ के लोग ज़्यादा है, वहाँ पे कंजम्पशन हर चीज़ की ज़्यादा है, वहाँ पे जो लेबर फोर्स है वो कम रेट पे मिल रही है। तो इन्वेस्टर को तो इस चीज़ का फ़ायदा होता है अगर कम रेट पे मिल रही है। और वहाँ का अगर आप उनको बाहर के डॉलर को उन्होंने कंपेयर करना है जब इंडियन रुपीज़ के साथ, उसमें तो उनका फ़ायदा ही है, वो तो करेंगे इसके साथ। सस्ती लेबर मिल जाएगी, उनका अपना भी फ़ायदा होना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? शदेब वड़ाच। शरीफ साहब क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी क्या पढ़ रहे हैं? मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ। अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं आप। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक भी थोड़ा सा अकाउंटिंग से ही रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है थोड़ा बहुत। और सर वो टॉपिक ये है कि हमने पढ़ा था कि हमने सुना था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है और अभी ये ख़बर सामने आई है कि कल से उस एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर काम होना भी शुरू हो जाएगा। यानी कि कल से जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इन एक्शन आ जाएगा। नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस टर्म में आप कह रहे हैं कि वो टैक्स फ्री होगा या फिर मतलब कि वो समझ नहीं आई। सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली होता है, मैं आपको बताता हूँ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली होता है कि दो कंट्रीज जब आपस में ट्रेड करती हैं तो फिर आपको दूसरी कंट्री में ट्रेड करते वक्त टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो टैक्स फ्री होगा, वो ठीक होगा। तो वो ये तो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है या फिर उनके आपस में फ़ॉरेन रिलेशन पे डिपेंड करता है। वो तो ऑस्ट्रेलिया के जब आई थिंक इंडिया ने कश्मीर की स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था तब भी ऑस्ट्रेलिया ने उनके फेवर में बयान दिया था। उनके साथ रिलेशन शुरू से अच्छे चले आ रहे हैं, तो ये इसमें कोई इतनी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि उनके लिए उन्होंने ऐसे कर दिया। नहीं, तो जब कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, जब कश्मीर के लिए उन्होंने वो आर्टिकल 370 हटाया था या लगाया था तो अब ऑस्ट्रेलिया ने उनके हक़ में बयान दिया था। तो क्या लगता है आपको कि अभी हर कंट्री की अगर हम बात करें तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, हर कंट्री इस वक्त जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी हंसी खुशी राज़ी हो रहा है। तो क्या हर तरफ इंडिया की अंदर कोई तो ऐसी बात होगी ना कि वो कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, हर कंट्री इंडिया में नहीं, बाकी सारी कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्यों पाकिस्तान में नहीं हो? आपको पाकिस्तान में इस वक्त कौन सी कंट्री इन्वेस्ट? आप आए ये कुछ देर पहले आए, यूट्यूबर्स का ये बड़ा हॉट टॉपिक था कि इधर यूट्यूब और गूगल वगैरह के कि क्यों नहीं ऑफिस वगैरह है। तो ये रिसेंटली आपने इसी लास्ट वीक देखा था कि गूगल ने अपनी कंपनी इधर रजिस्टर करवा ली। गूगल ने अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई थी, पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर हुई थी गूगल के नाम से। ओहो यार, आपको मैं कैसे समझाऊँ। वो गूगल की जब भी किसी कंपनी ने, किसी फॉरेन कंपनी ने पाकिस्तान में कोई अपनी कंपनी ऑपरेट करनी होती है ना, फॉरेन कंपनी इधर SCCP के साथ रजिस्टर करवानी होती है, तो वो गूगल ने अपनी ब्रांच कंपनी इधर रजिस्टर करवाई थी। ठीक है, ये नहीं है कि अगर अभी कोई भी बड़ी ब्रांड है, आप देख लें कोका कोला वगैरह, तो आप इस नाम से किसी SCCP के साथ कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो आप कैसे कह रहे हैं कि कोई गूगल नाम की कंपनी रजिस्टर हो रही थी? ऐसी बात नहीं थी, वो गूगल ने ही रजिस्टर करवाई थी। और गूगल की कंपनी इधर, गूगल की बात कर रहे हैं, गूगल का तो जो CEO है, गूगल का जो CEO है वो भी एक इंडियन ही है। तो CEO इंडियन है, वो कौन सा कंपनी को ओन कर रहा है? तो सर CEO ना छोटी बात नहीं, वो तो एक पोस्ट है, तो इसमें क्या है? पाकिस्तानी है कोई अभी तक किसी भी इस तरह की हाई लेवल पोस्ट? बताता हूँ आपने ये डॉक्टर तानिया नश्तर जो ये अभी जो कोविड में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी फंड गवर्नमेंट का, वो आप जानते हैं कौन थी? पाकिस्तानी थी, वो भी गूगल में बड़ी अच्छी पोस्ट पे थी, डॉक्टर तानिया नश्तर, वो एक पढ़ी ली। हाँ, इसी तरह बहुत ज़्यादा है ये। बस अगर एक CEO उनका हो गया तो ये इसका मतलब सिर्फ एक CEO नहीं है ना, उन्होंने ऑक्यूपाई कर, सिर्फ एक CEO नहीं है। गूगल को वो ऑन थोड़ी कर रहे हैं इंडिया वाले। मैं आपको बताता हूँ, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, ट्विटर का भी इस वक्त इंडियन है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। ट्विटर का एलन मस्क है, उसने खुद परचेज किया। सर मैं CEO की बात कर रहा हूँ, मैं ओनर की बात नहीं कर रहा। तो आप ये भी चेक कर लें, उधर का CEO भी एलन मस्क ही है। ये आपकी ये आप अभी चेक कर सकते हैं इसका। हाँ, एक CEO वो भी सुनने में आ रहा है कि इंडियन ही होगा कोई ट्विटर का। ये कौन सा जनरल इलेक्शन हो रहे हैं जो सुनने में आ रहा है कि CEO ये होगा? CEO तो वो है जो जिसे डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे और या डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर। तो सबसे मेजर शेयर होल्डर है एलन मस्क। ये तो उसी पर डिपेंड करता है वो किसको अपॉइंट करेगा। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि वो ये नवाज शरीफ और इमरान खान के इलेक्शन हो रहे हैं और सुनने में आ रहा है इमरान खान आ जाएगा। ये सब अफवाहें हैं कि इंडियन होगा। तो मुझे आप एक बात बताएं कि अगर फ्री ट्रेड वो बात आके ऐसे उठा लेगा इन्हें।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात मैं कर रहा था, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, हमारा भी कई मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जी जी, किन किन के साथ? हमारा अफगानिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हमारा चाइना के साथ है, हमारे बाहर रोड जितना भी अफगानिस्तान के साथ होता है उस पर कोई टैक्सेस वगैरह नहीं है। नहीं, इस तरह कोई अच्छी क्या फुली फर्निश्ड कंट्री, मतलब किस तरह मेरे फुली फर्निश्ड कंट्री से मुराद कि इस तरह की कंट्री जो फुली डेवलप्ड हो, उस तरह के उसके साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? नहीं, डेवलप कंट्री मतलब आप किस सेंस में कह रहे हैं? इंडिया डेवलप कंट्री है सर। आप पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं है? हाँ, पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप नहीं है? नहीं है। आप किस सेंस में कह रहे हैं? अगर उनकी मार्केट बड़ी है तो जाहिर सी बात है उधर डॉलर्स भी ज़्यादा होंगे। उधर मार्केट बड़ी है तो उधर पे चैलेंजेस भी ज़्यादा। हाँ, उधर आप ये देखें ना, उधर की पर कैपिटा इनकम कितनी ग्रो की है, उधर की वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है। उधर आप ये चंद एक घरानों को देख के ये ना कह दें कि सारा इंडिया ही ऐसे अमीर है। आप इधर देख लें, इधर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन किसी हद तक बहुत ठीक है। जो मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, इधर गरीब लोग बहुत आपको कम नज़र आएंगे। इधर आप निकल जाएं, जिस मार्केट में हम खड़े हैं हाँ, यहीं पे आपको मांगने वाले बड़े नजर तो आएंगे। वो तो एक कहता प्रोफेशन है, इंडस्ट्री है मांगने वालों की। हाँ, वो तो ठीक है। अगर इधर आप कह लें कि इधर आप मार्केट में घूम चक्कर लगा ले तो इधर कई जगह पे लिखा होगा कि ज़रूरत पड़ा है स्टाफ, वेटर की ज़रूरत है, तो ये क्यों नहीं करते हैं? ये तो इनकी इंडस्ट्री है, ये मांगते हैं, इनका बिजनेस ही यही है। तो क्या मतलब आपका कि ये खाते, ये 3 टाइम का खाना नहीं खाते? अच्छा सर, मैं अगर अभी आपको एक और ख़बर भी बताता चलूँ तो अभी ऑस्ट्रेलिया क्या नाम है, रशिया की और इंडिया की ये भी खबर सामने आई है कि वो अब जितनी भी ट्रेड करेंगे वो अपनी करेंसी के अंदर करेंगे और वो US डॉलर को सरपास कर जाएंगे बीच में से, यानी कि उसको वो बीच में से बाईपास कर जाएंगे। अच्छा। एक इस तरह की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी और एक रशिया जैसी कंट्री एक सुपर पावर की करेंसी को बीच में से बाईपास करने जा रही है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उस हवाले से हम क्या कहेंगे, रशिया सुपर पावर अमेरिका है और दूसरी सुपर पावर रशिया है, ठीक है। और इंडिया जो है चाइना नहीं है। चाइना सुपर पावर नहीं है, वो माशी लिहाज से ज़रूर होगी लेकिन ताकत के लिहाज से चाइना सुपर पावर में अभी नहीं आई। रशिया सुपर पावर है दूसरी अमेरिका के बाद। और सुपर पावर अगर अपनी करेंसी में दूसरी के साथ ट्रेड करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका फ़ायदा ही है। ये जो चाइना, हम तो हैं ठहरे गुलाम, हम तो हैं मकरूज, हम कैसे डॉलर से इनकार कर सकते हैं? वो उनके पास पैसा है, वो कर सकते हैं इस चीज़ को। सुपर पावर है, कुछ भी कर सकती है। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।